Hello everyone, I welcome you all on our YouTube channel JNB English Empire. Today we are going to discuss one of the most important topics in English grammar, that is prepositions. So let's start. Let's talk about prepositions. Before we move to the main content, let's discuss some examples. First one we have the books are on the table. We are having two nouns here in this sentence. First one books, second one table. And these two nouns, ये बुक्स और टेबल, इनका जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशन है इनका, ये एक वर्ड की वजह से है, दैट इज ऑन. ये इस बुक का टेबल के साथ में रिलेशन शो कर रहा है, ये ऑन वर्ड. सपोज अगर इस ऑन वर्ड को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाए, द बुक्स ऑन द टेबल आर द टेबल, नो, इट्स नॉट करेक्ट वन. सो ये ऑन वर्ड जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बुक्स और टेबल का रिलेशन शो कर रहा है. Second sentence we have second one is she works in this school. She works in this school. Now ये word जो है in, ये she का relation school के साथ में शो कर रहा है. ठीक है, ये जो word in है ये she और school इन दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है. ओके, इनका रिलेशन शो कर रहा है. Next one we have we are going to market. We are going to market. Now यहाँ पे भी वही सेम है. ये टू वर्ड जो है, ये जो टू है preposition, ये मार्केट नाउन, ठीक है, नाउन मार्केट नाउन से पहले यूज़ हुआ एक तो, दूसरा ये इस नाउन का बाकी के जो वर्ड्स हैं, सेंटेंस के दूसरे जो वर्ड्स हैं उनसे रिलेशन शो कर रहा है. मीन्स ये जो नाउन है, मार्केट जो नाउन है, ये किस लिए यूज. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज आई एम फ्रॉम पंजाब. आई एम फ्रॉम पंजाब. इन दिस सेंटेंस ऑल्सो ये जो वर्ड फ्रॉम है, ये प्रेपोजिशन फ्रॉम है, ये आई और प्रेपोजिशन मीन्स ये जो नाउन है, स्पेशली ये जो नाउन है पंजाब, इसका रिलेशन वो शो कर रहा है बाकी के वर्ड्स के साथ में. ओके, सपोज मैं इस फ्रॉम को यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ तो सेंटेंस रह जाएगा आई एम पंजाब. दैट इज़ नॉट करेक्ट. ओके, सो ये जो फ्रॉम वर्ड है प्रेपोजिशन, इट इज़ प्लेइंग वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस सेंटेंस. ओके, सो लेट्स define or let's find out what is a preposition. Let me tell you one thing, ये जो preposition word है ये दो वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट प्री, सेकेंड वन पोजीशन. प्री और पोजीशन. प्री का मतलब होता है इट मीन्स पहले, बिफोर, एंड पोजीशन, पोजीशन मीन्स इट्स पोजीशन. तो पहले, इसकी पोजीशन किससे पहले, इसकी पोजीशन है नाउन से पहले, किसी भी नाउन से पहले. सो ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है और ये अपना रिलेशन शो करता है बाकी के दूसरे वर्ड्स के साथ में. सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके साथ में अपना रिलेशन शो करता है. ओके, दैट इज़ ए प्रेपोजिशन. सो प्लीज़ मेक इट श्योर कि प्रेपोजिशन जो है सिर्फ ये नाउन या प्रोनाउन से पहले ही यूज़ होता है. ओके, नेक्स्ट वन, सम इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस वी हैव. यू मे हैव read many prepositions. So let's talk about the types of prepositions first. First one we have simple preposition. In, on, to, by, of, from, etc. These all are simple preposition or one word prepositions. Okay, इनको simple prepositions बोला जाता है. Normally ये prepositions बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, commonly यूज़ की जाती हैं. Second one we have compound preposition. So compound means a mixture of two.
दो वर्ड से मिलके बनाया हुआ है, ठीक है। तो ए या बी ई को ऐड करके हम कुछ वर्ड्स के साथ में उनको ऐड करते हैं और एक प्रीपोजिशन बनती है। जैसे ए के साथ में बाउट, अबाउट, सो दिस इज कंपाउंड प्रीपोजिशन। above, across, along, यू कैन सी लॉन्ग के साथ में ए लगा दिया तो along बन गया, ठीक है। along दैट इज कंपाउंड। सो ये सारी जो prepositions हैं, यू कैन से हेयर these all are compound prepositions. Same as we have another type of preposition, that is participle preposition. Participle, you know well that ing form, ओके। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हैं उनको एज ए प्रपोजिशन भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज वी हैव प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल। सो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं उनको हम लोग कई बार प्रपोजिशन की तरह यूज़ करते हैं। जैसे ये कंसर्निंग, कंसिडरिंग, बारिंग, ड्यूरिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग, टचिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वी हैव सो मैनी। Next one, fourth one, phrasal preposition. Phrase. Now, what is a phrase? Phrase is a group of words which has some meaning but does not give complete meaning. Words का एक ग्रुप होता है, ये अपना मीनिंग तो बताता है बट डज नॉट कन्वे द कंप्लीट मीनिंग, ओके। उनको फ्रेजल prepositions बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू, आप बहुत बार इसको यूज़ करते होंगे। अलॉन्ग विद, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ये सारी जो प्रपोजिशंस हैं ये फ्रेजल प्रपोजिशंस हैं। इनसे हमें मीनिंग तो पता चलता है बट कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चलता। अब जैसे फर्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। बट अकॉर्डिंग टू ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है अभी, इट इज़ यूज्ड एज ए फ्रेज, तो फ्रेजल प्रीपोजिशन बोलते हैं इनको। नाउ वन बाय वन वील डिस्कस द यूजेस ऑफ दीज प्रीपोजिशंस। यूज ऑफ इन को कहाँ पे यूज़ करें? विद द नेम्स ऑफ बिगर सिटीज़, प्लेसेस, जो बड़े बड़े शहर हैं उन, या शहर हैं या जगह हैं, उनके नाम के साथ में उन इनका यूज़ किया जाता है। राम लीव्स इन दिल्ली, राम लीव्स इन दिल्ली। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के साथ में या बड़े जो शहर हैं उनके साथ में इनका यूज़ होता है। देन विद द टाइम व्हेन वर्क हैज़ टू बी डन, उस टाइम के साथ में जब कोई काम होना है। जैसे द ट्रेन विल रीच मुंबई इन 3 आवर्स, वो ट्रेन जो है मुंबई जो है 3 घंटे में पहुंचेगी, ठीक है। तो द ट्रेन विल रीच मुंबई इन 3 आवर्स। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट यूजेस टू शो एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन। किसी भी पर्सन का या उसकी एक्टिविटी या ऑक्यूपेशन को शो करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। जैसे द गार्डनर इज़ बिजी इन वाटरिंग द प्लांट, इन वाटरिंग द प्लांट्स। सो ये गार्डनर की जो एक्टिविटी है उसकी एक्टिविटी को शो करने के लिए हम लोगों ने इनको यूज़ किया यहाँ पे। नेक्स्ट यूज़ ऑफ एट को कहाँ यूज़ करें? फर्स्ट वन विद द नेम्स ऑफ स्मॉल सिटीज़ और प्लेसेस, छोटे शहरों के या छोटी जो जगह होती हैं उनके नाम के साथ में एट का यूज़ किया जाता है। जैसे द लीव एट सिरसा, द लीव एट मोना, वट एवर। छोटे जो शहर होते हैं, छोटी जगह होती हैं, उनके नाम के साथ में। बड़े शहरों या बड़ी जगहों के नाम के साथ में इन। विद डेफिनेट टाइम और सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर टाइम है उसको शो करने के लिए हम लोग एट का यूज़ करते हैं। आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 7 AM, ओके। वी go for a morning walk at 4 PM, 4 AM, sorry. Okay, so that is at, use of at. Next one we have with noon, night, dawn. Okay, ये जो टाइम ये डे टाइम इंडिकेट करने वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ में। When do you go to bed at night?
ओके, इनके साथ में एट का यूज़ होता है। देन टू टेल द रेट्स, किसी भी चीज़ का रेट बताने के लिए, मैंगोज आर सेलिंग एट 30 रुपीज़ किलो, रेट को बताने के लिए एट का यूज़ होता है। देन विद पर्टिकुलर हाउस, प्लेस और रेजिडेंस, कोई एक पर्टिकुलर स्पेशल कोई हाउस है, रेजिडेंस है, एड्रेस है, उसके साथ में एट का यूज़ होता है। जैसे शी लीव्स एट अकबर रोड, शी लीव्स एट अकबर रोड, तो एट का यूज़ अकबर रोड। ये आप इसको चाहे इस वाले ये जो फर्स्ट रूल है इसके साथ में इसको यूज़ कर सकते हैं, सेम है ये, ठीक है। कोई पर्टिकुलर हाउस या प्लेस रेजिडेंस है उसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, बिफोर द बिगिनिंग एंड द एंड, बिफोर द बिगिनिंग एंड द एंड, हम लोग कई बार लिखते हैं एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, डैश डैश डैश, तो उन फ्रेजेस के साथ में इसको यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इनटू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, व्हेन समथिंग इज चेंजिंग, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कोई चीज़ जब ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसलेट, हम फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस इनटू हिंदी, वी आर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ sentences from English to Hindi. Okay, so this is called transformation. तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए into का यूज़। देन when a person or thing is changing from one form or condition to other, जब कोई एक चीज़, कोई पर्सन एक फॉर्म से या एक कंडीशन से दूसरी फॉर्म कंडीशन में चेंज हो रही है, या हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि मूवमेंट में है, जब कोई चीज़, कोई नाउन जो है वो मूवमेंट में है, तो टू शो दैट मूवमेंट वी कैन यूज़ इनटू। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, अब फ्रॉग ने जंप किया, ओके, उसने अपनी जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट शो किया, तो उस मूवमेंट को शो करने के लिए हम लोग इनटू का यूज़ करेंगे। द फ्रॉग जंप्ड फ्रॉम हेयर इनटू द वेल, सो उस मूवमेंट को शो करने के लिए इनटू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ टू, टू का यूज़ कहाँ करें? फर्स्ट वन, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह, जब भी कोई सेंटेंस में ऐसा आए कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए आपने यूज़ करना है कोई वर्ड, तो उस नाउन से पहले टू का यूज़ करना है। जैसे दे गो टू टेम्पल एवरी डे, ओके, तो वो रोज़ मंदिर जाते हैं, तो वो एक जगह से, घर से मंदिर जाते हैं, ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टू का यूज़ करना। देन फॉर कंपैरिजन, when we compare, when we make a comparison between two people, two persons, two things, तो उसके लिए टू का यूज़ करते हैं। जो लैटिन कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं, लैटिन डिग्रीज जो होती हैं, लैटिन एडजेक्टिव्स जिनको कहते हैं, उनके साथ में इसका यूज़ किया जाता है। सुपीरियर टू, शी इज़ सुपीरियर टू यू, जूनियर टू, inferior to, okay. Normally we use than, than for comparative degrees, but ये लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ में हम लोग टू का यूज़ करते हैं। देन टू शो द फीलिंग्स, फीलिंग्स को शो करने के लिए, ही इज़ क्रूअल टू पुअर, उसकी फीलिंग्स को शो करने के लिए, किसी भी पर्सन की फीलिंग्स को शो करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में जब आप एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, ठीक है, लिविंग बीइंग्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नॉन लिविंग दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। So you can see here, she gave a pen to me. We have two objects here. She gave what? First one, a pen. What का आंसर? That is direct. To whom? किसको दिया उसने? To me. तो indirect object से पहले to का यूज़ होता है। Next one we have
यूज ऑफ ऑन, ऑन को यूज कहाँ करें? विद डेट एंड टाइम, डेट और टाइम को शो करने के लिए। आई शैल रिटर्न दिल्ली ऑन मंडे। जब आपके पास में कंप्लीट डेट दे रखी हो उस टाइम हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कंप्लीट डेट, नॉट ओनली मंथ और ईयर, कंप्लीट डेट दे रखी हो, ऑन 15 सितंबर 2020, ठीक है। तो कंप्लीट डेट जहाँ पे दे रखी हो उसके साथ में ऑन। देन टू शो वेयर समथिंग हैज़ टू बी रिटन, प्रिंटेड और ड्रॉन, उस जगह को बताने के लिए जहाँ पे कुछ आपने लिखना है या ड्रॉ करना है। जैसे व्हाट्स ऑन द मेन्यू टुनाइट, व्हाट्स ऑन द मेन्यू टुनाइट, सो मेन्यू के लिए, ठीक है। देन यूज ऑफ बाय द डूअर सब्जेक्ट, द पर्सन who does the action, who does an action, okay, उसके साथ में हम लोग by का यूज़ करते हैं। milk was sold by the milkman, अब ये by जो है ये यहाँ पे milkman एक नाउन है, उस नाउन से पहले यूज़ हुआ है, वो एक्शन किया, मिल्क को उसको सेल करने का एक्शन किया, किसने किया? मिल्कमैन ने किया। तो द एक्शन इज़ बीइंग डन बाय और वॉज डन बाय मिल्कमैन, सो मिल्कमैन इज डूअर, ठीक है। तो उसके लिए बाय का यूज़ करेंगे। सेकेंड वन विद वॉच, इट इज़ टू बाय माई वॉच, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, बाय वॉच या विद वॉच के साथ में जहाँ पे वॉच का यूज़ कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे बाय का। देन टू शो द एक्शन, किसी एक्शन को बताने के लिए, मतलब वो एक्शन किस तरह से हुआ। ही कॉट हिम बाय द नेक, ही कॉट हिम बाय द नेक, तो उसने वो एक्शन कैसे किया, ठीक है। कोई पर्सन किसी एक्शन को कैसे करता है, किस तरीके से कर रहा है, उसके लिए बाय का यूज़ कर रहे हैं। देन अनदर वन वी हैव यूज़ ऑफ विद का यूज़ कहाँ पे करें? इन द केस ऑफ कंपनी, जब हम साथ की बात कर रहे हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ, वो मेरे साथ गया, वो मेरे साथ हुआ, ठीक है। तो इन द केस ऑफ कंपनी, साथ के लिए, कंपनी के लिए, शी वेंट टू मार्केट विद हर मदर, तो विद हर मदर, अब ये कंपनी की बात करें तो शी और वो अपनी मदर के साथ में मार्केट गई, तो ये कंपनी, इन दोनों की कंपनी उसको बताने के लिए। नेक्स्ट वन टू एक्सप्रेस द मैनर, कोई एक्शन हुआ वो किस तरह से हुआ, किस तरीके से हुआ। द सोल्जर्स फॉट विद करेज, सोल्जर्स लड़े लेकिन कैसे? करेज के साथ में, हिम्मत के साथ लड़े, हिम्मत से लड़े, साहस के साथ, ब्रेवरी। यूज ऑफ फ्रॉम का यूज़ कहाँ करें? टू शो द सोर्स, किसी भी चीज़ के सोर्स को बताने के लिए। लाइट कम्स फ्रॉम द सन, तो हेयर वी हैव सोर्स दैट इज सन, इट इज सोर्स ऑफ लाइट, तो सोर्स को बताने के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। देन इंडेफिनिट टेंस विद टाइम, इंडेफिनिट टेंस में टाइम के साथ में, जैसे यू शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टमोरो, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, फ्रॉम दिस डे, तो इंडेफिनिट टेंस है और वो भी टाइम के साथ में दिया हुआ, तो उसमें फ्रॉम के साथ फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फ्रॉम ए प्लेस, एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, आई जस्ट गेव यू वन एग्जाम्पल, फ्रॉम ए प्लेस, शी केम बैक फ्रॉम चंडीगढ़, ओके। तो किसी चीज प्लेस के साथ में इसका यूज़ करते हैं, किसी जगह से, किसी जगह से। This is done. Use of to show the relation, relation को show करने के लिए। He is the head boy of our school. he और school इन दोनों का relation show करने हैं, ठीक है।
उसका इन दोनों का रिलेशन शो करने के लिए ऑफ का यूज़ हुआ। नेक्स्ट, टू शो द क्वालिटी और कॉज, क्वालिटी को शो करने के लिए या फिर कॉज रीज़न को बताने के लिए ऑफ का यूज़ होता है। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम इसको यहाँ पे यूज़ ही डाइड विद कॉलेरा, नो, मैनी टाइम इट हैपन्स चिल्ड्रन डू मिस्टेक्स यूजिंग दिस सेंटेंस और यूजिंग ऑफ। ही डाइड विद कर देते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो रीज़न को बताने के लिए ऑफ का यूज़ होगा। देन टू शो पर्सनस क्वालिटी और रीज़न, किसी आदमी की क्वालिटी को बताने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे, जैसे ही इज़ अ मैन ऑफ मोरल कैरेक्टर, ठीक है, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, ओके। देन यूज़ ऑफ फॉर का यूज़ कहाँ पे करें? टू शो अमाउंट ऑफ टाइम और डिस्टेंस, अमाउंट ऑफ टाइम और डिस्टेंस को शो करने के लिए। फर्स्ट वन एग्जांपल, वी वॉक 4 माइल्स, तो डिस्टेंस को शो करने के लिए हम लोग फॉर का यूज़ कर सकते हैं। टू शो द पर्पस, पर्पस को बताने के लिए, किसी काम को करने के लिए क्या पर्पस है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। द बर्ड्स वर गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, द बर्ड्स वर गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, वो गैस्पिंग कर रहे थे, हाँफ रहे थे, किस लिए? फॉर ब्रीथ, उनका गैस्पिंग का पर्पस था ब्रीथ। नेक्स्ट वन, इन सपोर्ट ऑफ और इन अग्रीमेंट विद, जब आप किसी के सपोर्ट में हैं या अग्री कर रहे हैं किसी के साथ में, तो उसके लिए आई वोटेड फॉर बीजेपी, आई वोटेड फॉर दिस पार्टी दैट पार्टी, आई जस्ट when you are like agree or supporting something, to show your support you can use for. Use of after, following in time, place or order, टाइम को बताने के लिए, प्लेस को बताने के लिए और या ऑर्डर को बताने के लिए। जैसे लेट्स गो फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, तो डिनर, आफ्टर डिनर, वो वहाँ पे टाइम बता रहा है। सम पीपल बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, प्लेस की बात कर रहा है। देन हर नेम केम आफ्टर माइन ऑन द लिस्ट, वो ऑर्डर की बात कर रहा है कि उसका नाम मेरे नाम के बाद में आता है मेरिट लिस्ट में, वो ऑर्डर सीक्वेंस की बात कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग आफ्टर का यूज़ करेंगे। आफ्टर मतलब के बाद में, इसके बाद। नेक्स्ट वन, टू बी लुकिंग फॉर और ट्राइंग टू फाइंड, किसी चीज़ को ढूंढना या आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे द पुलिस आर आफ्टर हिम, पुलिस उसके पीछे है, मतलब उसको ढूंढ रही है। द पुलिस आर आफ्टर हिम। बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे। एट द बैक, किसी चीज़ के पीछे, जैसे लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो। देन इन द प्लेस वेयर समवन और समथिंग बिफोर वॉज, उस जगह को बताने के लिए जहाँ पे कोई चीज़ पहले थी। जैसे आफ्टर द पार्टी ए फ्यू पीपल स्टेड बिहाइंड टू क्लीन अप, तो बिहाइंड मतलब पीछे। रिस्पॉन्सिबल फॉर और द कॉज ऑफ, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, उसके लिए बताने के लिए। ही वॉन्डर्ड वॉट वॉज बिहाइंड हिज नेबर्स सडन फ्रेंडलीनेस, वो हैरान हो गया कि ऐसा क्या है, मतलब क्या कारण है उसकी नेबर अचानक से फ्रेंडली हो गया, उसके पीछे क्या कारण है। तो कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, कोई काम, किसी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, तो वो कॉज बताने के लिए बिहाइंड का यूज़ कर सकते हैं आप। बिटवीन, इन और इनटू द स्पेस दैट सेपरेट्स टू प्लेसेस, पीपल और ऑब्जेक्ट्स, दो लोगों की जहाँ पे बात है, दो लोगों की, दो प्लेसेस की, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स की, तो वहाँ पे हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे। इसका कॉमनली सिंपल सा बहुत ही सिंपल रूल है, जहाँ पे आप दो लोगों के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग, दो जगह, उनके बीच को बताना है आपने। स्टैंडिंग बिटवीन द टू एडल्ट्स वॉज ए स्मॉल चाइल्ड, तो दो लोगों के बीच में जो है वो एक छोटा सा बच्चा। इन द पीरियड ऑफ टाइम दैट सेपरेट्स टू डिफरेंट टाइम्स और इवेंट्स, यू कैन सी टू डिफरेंट टाइम्स, दो अलग अलग टाइम्स को बताने के लिए। देयर इज़ अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स बिटवीन क्लासेस, तो
दो अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में बताने के लिए बिटवीन का यूज़ होता है। टू मेक अ चॉइस, यू हैव टू ऑप्शंस, सपोज यू हैव टू ऑप्शंस, आपने उनमें से एक चॉइस करनी है, एक चूज़ करना है, ठीक है। तो अगेन वही दो ऑप्शंस हैं, दो चीज़ें हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों को बताने के लिए सेंटेंस में हम लोग इसका बिटवीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, अमंग। अमंग मतलब मोर देन टू, इन द मिडल ऑफ और सराउंडेड बाय द अदर थिंग्स। जब आप मोर देन टू की बात करते हैं, सिर्फ दो के लिए, दो ऑब्जेक्ट्स के लिए, दो पर्सन्स के लिए बिटवीन, और मोर देन टू के लिए अमंग। व्हेन यू आर सराउंडेड बाय मोर देन टू थिंग्स, टू पीपल, टू पर्सन्स। आई सॉ अ फ्यू फैमिलियर फेसेस अमंग द क्राउड। तो क्राउड, अब दो लोगों की तो क्राउड हो नहीं सकती है, क्राउड होगी मोर देन टू, ठीक है। तो मोर देन टू के लिए अमंग का यूज़ करते हैं। टू ईच वन इन ए ग्रुप ऑफ 3 और मोर पीपल और थिंग्स, ठीक है। तीन या तीन से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा के जितने भी ग्रुप्स हैं उनके लिए आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, अमंग का यूज़ कर सकते हैं। ही डिवाइडेड द कंट्री अमंग हिज सन्स, ठीक है। तो उसने देश को या अपने राज्य को अपने बेटों के बीच में बांट दिया। तो अमंग वही कि मोर देन टू ही होंगे वो। ओवर, टू इंडिकेट अ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट को शो करने के लिए। कम ओवर टू माई हाउस फॉर डिनर टनाइट। देन कुड यू रोल ओवर, एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट को शो करने के लिए। सेकेंड वन, यूज टू इंडिकेट मोर दैन एन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अमाउंट, एक एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अमाउंट को बताने के लिए, जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो। जैसे दिस अमाउंट इज़ ओवर आवर प्रोडिक्शन, मतलब जितना हमने प्रिडिक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा, वो एक्सपेक्टेड जितना नंबर हमने प्रिडिक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा है, तो वहाँ पे लिए ओवर का यूज़ करेंगे। देन अबव, टू रेफर टू थिंग्स दैट आर एट एन अपर और हायर लेवल, ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए जो कुछ ऊपर हायर लेवल पे हैं, ऊंचे हैं, थोड़े से ऊपर हैं। द काइट रोज अबव द क्लाउड्स, जो काइट्स हैं वो रोज अबव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर हैं। टू शो मोर दैन इन नंबर और क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर नंबर और क्वांटिटी से ज़्यादा की चीज़ों को बताने के लिए। जैसे हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मीन्स, उसके एक्सपेंसेस जो हैं उसके जितने अर्निंग है या अर्निंग के मीन्स हैं उससे कहीं ज़्यादा है। तो जितना नंबर है या क्वांटिटी है उससे ज़्यादा को बताने के लिए अबव का यूज़ करेंगे। अंडर, यूज टू इंडिकेट ए मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट को शो करने के लिए